प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर के पवित्र और धन्य नाम की महिमा करें। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता उसका 91 अध्याय 91 और उसका 1 वचन यहाँ लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, अगर आप कभी बच्चों की बातचीत को सुने, जब आप आपस में बच्चे लोग बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहस करते रहें या एक दूसरे के साथ कुछ गर्मा गर्म चर्चा करते रहें, आप पीछे आराम से बैठ के सुनिएगा चुपचाप। कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है ना, मेरे पापा जो है ना, तुम्हारे पापा से भी स्ट्रांग है, मेरे पापा तुम्हारे पापा से ज़्यादा बुद्धिमान है। मतलब इस प्रकार से बच्चे एक दूसरे को बताते हैं कि उनका पिताजी कितना बेहतर है, कितना श्रेष्ठ है। दाऊद अपने पिता के बारे में बताता है, वो सर्वशक्तिमान को इंगित करता है, वो इशारा करता है कि वो सर्वशक्तिमान है। मतलब मेरी जितनी भी बड़ी समस्या है, उस बड़ी समस्या से भी वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। यानी मेरी समस्याएं जो सबसे बड़ी है, वो मेरे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोगों की सहायता, किस प्रकार के लोगों की सहायता? जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों की सहायता सर्वशक्तिमान की ओर से होगी। अब वचन को अगर हम देखें तो 2 बातें यहाँ पर लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे। ऐसा नहीं आया बैठा चला गया, नहीं, बैठा रहे, कंटिन्यू, लगातार उस पर आश्रित रहे। ऐसा व्यक्ति सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु के लोगों, धीरज धरना अनिवार्य है। कई बार हम प्रभु के साथ रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, कभी चमत्कार हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी प्रार्थना सुनी गई, कभी नहीं सुना, और इस बीच में हम उस समय निराश हो जाते हैं जब हमारा काम न चले, जब हमारे जीवन में आशीष ना हो, जब हमारे जीवन में चंगाई ना हो, या जिस विषय पर हमने प्रार्थना की वो सुनी नहीं गई हो, या जिस विषय को मांगते मांगते वर्षों बीत गया, तो मन थोड़ा सा निराश हो जाता है। अब जरा समझिए, 38 साल का एक रोगी है, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। वो कहाँ पर बैठा है? उस कुंड पर जहां स्वयं स्वर्गदूत आते और कुंड को हिलाते, जो कोई पहले जंप लगाता, कूद जाता, वो चंगा हो जाता। वो वहीं पर है ना, पर इसके बावजूद भी वो चंगा नहीं हो रहा है। 38 साल उसे वहां हो गया कि 38 साल का रोगी है, हमें नहीं पता। पर जरा सोचिए, वो कहता है कि प्रभु मेरे पास कोई नहीं जो मुझे उस कुंड के पास लेकर जाए, और मैं पहुंचते पहुंचते लोग कूद जाते हैं। क्या वो निराश हुआ? अभी भी उसकी श्रद्धा है, उसका विश्वास बना हुआ है कि आज नहीं तो कल मैं इसमें जंप लगाऊंगा, आज नहीं तो कल इसमें कूदूंगा। मुझ में गलती है, मुझ में प्रॉब्लम है, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। कुंड में चमत्कार तो हो ही रहे हैं। हालेलुया। क्या आप इस बात पर कभी मनन करते हैं कि मुझ में गलती है, मुझ में फॉल्ट है, मुझ में प्रॉब्लम है? प्रभु तू तो भला है, तू तो भला है। और जो ऐसा विचार रखते हैं, उसके लिए यीशु मसीह खुद चलकर आए और कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आशीष पाना चाहता है? क्या तू अपनी कमाई में बरकत चाहता है? उससे पूछा, प्रभु ने उससे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसने शिकायत किया, मेरे पास कोई नहीं प्रभु। उसने अपनी दुर्दशा को बताया। आज के सुबह हम अपनी दुर्दशा प्रभु को बताएं कि कोई नहीं प्रभु आपके सिवा, कोई नहीं परमेश्वर आपके अलावा कि कोई मेरी सहायता करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस उसमें बने रहें। वो टिका रहा, बना रहा, बैठा रहा। बहुत सारे और भी रोगी रहे होंगे ना वहां पर, कई और बीमार थे, पर क्यों यीशु उसी के पास गया? उसके बारे में सुना उसने, बहुत साल से पीड़ा में पड़ा है। हालेलुया। पीड़ा में नहीं, विश्वास के साथ पीड़ा में पड़ा था। जब आप विश्वास के साथ, उसके पीड़ा के साथ, विश्वास के साथ बने रहेंगे और उसके चरणों पर बैठेंगे, आप सर्वशक्तिमान की ओर से ठिकाना पाएंगे। उसकी छाया में आप आशीष को पाएंगे, आपके जीवन पर अनुग्रह होगा। और यही तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। प्रभु के लोगों, नया नियम में लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय में आप एक अंधे की कहानी को जानते हैं। तिमाई का बेटा बरतिमाई सड़क किनारे बैठ के भीख मांग रहा है। नहीं मालूम यहाँ क्या हो रहा है। किसी का धक्का हुआ, किसी को ठोकर लगी तो पूछा, यहाँ हो क्या रहा, इतनी भीड़ कैसे? अभी तो कोई त्योहार नहीं, कोई सीजन नहीं, कैसे? कहा, नासरत की यीशु जा रहे हैं। और ये सुनते ही कि नासरत की यीशु जा रहे हैं, वो तो उछल पड़ा, कूदने लगा, चिल्लाने लगा। लोगों ने कहा, चुपचाप बैठ। पर वो चुप कहाँ रहने वाला, वो तो और चिल्लाया, लगा रहा, बना रहा। प्रभु रुके और हजारों की भीड़ में उसकी दबी हुई आवाज प्रभु के पास पहुंच गई। प्रभु रुके और कहा, उसे मेरे पास लाओ। अंधे को पता नहीं है कि उसकी आवाज जगत के सृजनहार प्रभु के पास पहुंच गया।
अंधा बुलाया गया, उसको पूछा तू क्या चाहता है? उस अंधे ने कहा प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, इस संसार को देखना चाहता हूँ, आपकी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा देखने लग, उसकी आंखें खुल गई। वो बना रहा अपने लय में, अपनी जिद पर कि हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, तो मुझ पर दया किए बगैर यहां से मत जा प्रभु, मुझ पर दया कर। और ऐसी पुकार को प्रभु सुनता है। दबाने के बावजूद भी अगर पुकारते रहें, विरोध के बावजूद, सताव और पीड़ा के बावजूद, तकलीफ और वेदना के बावजूद यदि आप घुटने में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। वो रुक गया, सारी भीड़ रुक गई। पूछ रहे हैं क्या हुआ है आगे, क्यों आगे भीड़ नहीं बढ़ रही है? किसी ने कहा कि कोई अंधे से यीशु बात करना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आंख वाले साथ चल रहे हैं उनकी आंखें बंद है, और जो अंधा है पैदाइशी उसकी आंखें खुली है, उसके कान खुले हैं, इसलिए वो कह पा रहा है कि हे आंखों के खोलने वाली यीशु, दाऊद के संतान, मेरी आंख को खोल दे प्रभु जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें सिखाया है, हमें बताया उस विधवा के बारे में, उस राजा के बारे में जो किसी से नहीं डरता, पर प्रतिदिन प्रतिरोज वो विधवा जाती, प्रार्थना करती, बोलती, और अंत में राजा ने उसका न्याय चुकाया। प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है वह व्यक्ति परम प्रधान के स्थान पर वो व्यक्ति ठिकाना पाएगा जो उसके स्थान पर बना रहेगा, जो बैठा रहेगा उसके छाए हुए स्थान पर रुका रहेगा, टिका रहेगा, वो आशीष को पाएगा। आइए आज के सुबह अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु मुझे भी बने रहने में, तेरे चरणों पर टिके रहने में तो सहायता कर, क्योंकि बहुत बहुत और जगह है प्रभु के लोगों, पर बाइबल कहती है परमेश्वर के भवन का, उसकी डेवड़ी का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। आइए दुआ करें, आशीष को मांगें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी के लिए प्रभु, हम पर अनुग्रह कर, ताकि तेरे चरणों पर, तेरे छाए हुए स्थान पर हम बने रहें प्रभु, और तेरी ओर से हम ठिकाना पाएं, तेरी ओर से हम आशीष को पाएं। मेरे प्रिय लोगों को ब्लेस करें, आशीषित करें पिता। धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।